So today we'll start with the section 2 of current electricity. सेक्शन 2 में हम वो वाले फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो हमने अभी करंटली 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किए। ना सेक्शन 2 में मेनली तीन टॉपिक्स है तुमको जो पढ़ने हैं। वन इज किरचॉफ्स लॉ, नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज एंड व्हिटस्टोन नेटवर्क एंड थर्ड इज पोटेंशियोमीटर। सो ये तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है वो हम स्टडी करेंगे एंड देन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो किरचॉफ लॉ में दो लॉज आते हैं, वन इज जंक्शन लॉ एंड वन इज लूप लॉ। नाउ जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट क्या है? समेशन ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द जंक्शन लॉ। ओके, समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0 एट व्हाट इज जंक्शन? ये पॉइंट जहाँ पे सारे नेटवर्क आके मीट होता है, सारे करंट्स आके मीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे देखना I1 एंड I2 आर इनकमिंग करंट्स, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट एंड I3 is moving away from this point. Okay, so ये point तुम्हारा जंक्शन है। So इस जंक्शन के अक्रॉस समेशन ऑफ ऑल द करंट इज 0. So I can say that I1 plus I2 minus I3 is 0. अभी केस हमने असाइन किया by using साइन कन्वेंशन। जो भी करंट जंक्शन को एंटर करते हैं they are taken as positives and जो भी करंट जंक्शन को लीव करते हैं they are taken as negative. Okay, साइन कन्वेंशन हमेशा अप्लाई करना है whenever you use Kirchhoff's law. So यहाँ पे ये तुमको लॉ मिलेगा। Therefore I can say that I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 ऐसा बोल सकते हैं। जिसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, ये दोनों है इनकमिंग करंट और ये है आउटगोइंग। सो मैं ऐसे बोलती हूँ इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ओके, सो ऐसे भी बोल सकते हैं। जंक्शन लॉ के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ जंक्शन लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जंक्शन लॉ एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिकॉज यहाँ पे करंट का लॉस हमने बताया नहीं, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीव भी करता है। सो इट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज लूप लॉ। लूप लॉ अप्लाई करने के लिए तुमको एक कंप्लीटेड सर्किट चाहिए, तब हम लोग लूप लॉ अप्लाई करते हैं। लूप लॉ काफी सिंपल है, ये हमने स्टडी किया ऑलरेडी। समेशन ऑफ ऑल द EMF इन द लूप प्लस समेशन ऑफ ऑल द IR इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। Summation of all the potential differences in the circuit is actually equal to 0 according to the loop law. जब भी लूप लॉ अप्लाई करेंगे अगेन हमको साइन कन्वेंशंस यूज करने पड़ते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस वो हम इस एग्जांपल में स्टडी करते हैं। नाउ अभी हमने एग्जांपल लिया, एक लूप है ABCD, उसमें दो बैटरीज कनेक्ट किए E1 एंड E2 ऑफ एंड यहाँ पे एक रेजिस्टर है R। हमने अज्यूम किया है कि फॉर एग्जांपल इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो है I एंड डायरेक्शन ऑफ I इज क्लॉकवाइज। ओके, सो यहाँ पे हम किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करते हैं ऑन लूप ABCDA। ओके, तो मैंने कैसे डायरेक्शन, तुमको भी डायरेक्शन ले सकते हो, मैंने ऐसे लिया ABCDA लिया है, तुम उल्टा भी ले सकते हो ADCBA। दोनों में से तुमको सेम ही आंसर मिलने वाला है। सो तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई भी एक लूप तुमको चूज करना है। सो मैंने यहाँ पे चूज किया ABCDA। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई मूव इन आर्म AB। सो A से लेके B जब हम मूव करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी आती है, उसका EMF है E1। ओके, सो अभी E1 का साइन क्या लोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो मूव कर रहे हो, A to B मूव कर रहे हो, मींस यू आर मूविंग फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स इट्स नेगेटिव टर्मिनल। सो E1 का साइन होगा नेगेटिव। ओके, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। देन आगे तरफ मूव कर रहे हो, करंट कितना सर्किट में I, सो I into R। नाउ IR का साइन क्या होगा वो तुमको बताना है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इफ यू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस, प्रॉपर्ली सुनो, if you measure a potential difference in the direction of the current, sign is taken as negative. So तुम in the direction of current ही move कर रहे हो, so potential difference will be taken as negative. Okay, next we will move to arm BC। AB में जितने भी components थे वो हमने देख लिए। Now we'll move to BC। BC में कोई भी component नहीं है, directly we'll move towards arm CD। CD में सिर्फ एक ही component है, that is battery of EMF E2। Now E2 का sign क्या होगा? We are moving from negative terminal to positive terminal। Okay, ऐसे समझा रहे C to D। Okay, so sign will be plus because we are ending on positive terminal. Okay, next आर्म बचा तुम्हारा DA। DA में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, so हो गया सर, that will be equal to 0। तो ये तुम्हारा लूप लॉ का तुमने इक्वेशन एक फॉर्म की। जैसे तुम कोई भी लूप में अप्लाई कर सकते हो, साइन कन्वेंशंस ध्यान रखने हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन विल बी टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। Potential differences measured in the direction of current are taken as negative, and if you measure the potential difference in direction opposite to the current, उस केस में क्या लिया जाएगा? उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखना बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है।
एंड जंक्शन लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वैसे लूप लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, दोनों को याद रखो बिकॉज इस पे थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं। It is in accordance with conservation of energy. So this was about the Kirchhoff's law. अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Now अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो सेम वही पीडीएफ के हैं जो सेक्शन 1 के लिए हमने किए थे। तुमको वही पीडीएफ यूज करना है एंड उसी के आगे के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करना है। Now first question is question number 35. So question number 35 is based on Kirchhoff's law because loop का डायग्राम दिख रहा है एंड जो तुमको पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, which of the following options is correct, तुमको ये पूछा गया है। अब जब तुम ऑप्शन की तरफ देखोगे, ऑप्शन देखो क्या दिया है, ईएमएफ है एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस है। ओके, तो मींस इट मीन तो इसके ऊपर बेस्ड है समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, दिस इज किरचॉफ्स लूप लॉ। सो ये क्वेश्चन जो बेस्ड है इज बेस्ड ऑन लूप लॉ। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग जब हम लोग अप्लाई करने लगेंगे किरचॉफ लॉ, उसके पहले तुम्हारा काम क्या है, यहाँ पे जो भी हर एक सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में कितना करंट है पहले तुमको वो पता होना चाहिए। अभी ये वाले सेगमेंट में जो करंट होगा वो I2 होगा, यहाँ पे भी करंट I2 है, इधर भी करंट I2 होगा, करेक्ट, इधर भी करंट I2 होगा, करेक्ट। तो इतने पूरे आर्म में करंट होगा I2। ओके, सिमिलरली ये जो आर्म है, हम एक काम करते हैं, इसको लेबल कर देते हैं, विल लेबल इट एज ABCD लेबल कर देते हैं, A B C D E F। ओके, तो मैंने हर एक पॉइंट को लेबल कर दिया। सो CD आर्म, DE आर्म और EF आर्म, इन सब में करंट होगा I2, CF आर्म में करंट होगा I1। वैसे हमको पता करना है कि ऊपर वाले पार्ट में कितना करंट होगा। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे करंट, ये वाले पॉइंट को देखना, जंक्शन है, ओके, F पॉइंट पे जंक्शन है, यहाँ पे I1 इनकमिंग करंट है, ये I2 भी इनकमिंग करंट है। ओके, सो दोनों मिलके यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जंक्शन लॉ अप्लाई करूंगी, सो यहाँ पे देखो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ये दोनों इनकमिंग है एंड दोनों मिलके देखो सिर्फ एक ही आर्म में जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी I1 प्लस I2। ओके, सो ये जो आर्म है FA, AB एंड BC, इन सब जगह पे कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस I2, ये आगे फ्लो करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे CFA, AB एंड BC, इन सब जगह पे कितना करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2। एक बार तुमने देख लिया कि हर एक आर्म में कितना कितना करंट फ्लो करने वाला है, उसके बाद हम किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ तुमको ऑप्शंस दिए, तुमको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो मैं क्या करूंगी, मैं हर एक लूप के लिए अप्लाई देखूंगी एंड कौन से लूप के लिए करेक्ट ऑप्शन दिया होगा वो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो फर्स्ट आई स्टार्ट अप्लाइंग विद लूप। अब यहाँ पे कितने लूप से देख लो, यहाँ पे है लूप ABCFA, ABCFA, ठीक है, छोटा वाला लूप है। एक और लूप जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज FCDEF। तुम कैसी भी नेमिंग कर सकते हो, क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आंसर तुमको सेम मिलेगा, FCDEF। ओके, ये एक लूप है। एक और लूप जो मैं बोल सकती हूँ, इसको इग्नोर करेंगे तो इसको बड़ा लूप मिलेगा। ओके, दैट लूप इज ABDEA। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लूप पॉसिबल है। तुमको यहाँ पे जो आंसर दिया है वो कोई ना कोई एक लूप के ऊपर किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के बाद जो मिला आंसर है वो है। ओके, सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट लूप ABCFA। ओके, सो सिर्फ इस लूप के ऊपर फोकस करेंगे अभी, अपर वाले लूप के ऊपर। ओके, सो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं AB। पहले हम ले लेते हैं AB आर्म। AB आर्म में कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ एक रेजिस्टर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस तो R है एंड करंट कितना है वाले सेगमेंट में, I1 प्लस I2। ओके, I1 प्लस I2। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एंड हाँ साइन भी देखेंगे हम। करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, ऐसे जा रहा है करंट A टू B एंड तुमने जो मेजरमेंट ली है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो मेजरमेंट कहाँ से ली है, A टू B। ओके, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, तुमने जो मेजरमेंट लिया है वो भी लिया है A टू B, तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करते हैं दे आर टेकन एज नेगेटिव। साइन कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से फॉलो करना है। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट इज BC। BC में कोई भी कंपोनेंट नहीं, सो नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट CF। ओके, नेक्स्ट इज CF। CF में पहले आता है रेजिस्टेंस R1। सो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैसे निकालते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज R1, इस आर्म में कितना करंट फ्लो करता है, I1। ओके, सो यहाँ पे जो करंट है वो I1 है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ विल सी द साइन, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तुम मूव कर रहे हो C टू F,
एंड करंट भी कैसे मूव कर रहा है, देखो C to F, I1 is moving from C to F and you are also moving from C to F. Measurement is also along C to F. Same direction, sign will be negative. Okay, C to F हो गया, ये वाला पार्ट हो गया. नेक्स्ट कंपोनेंट है बैटरी EMF. ओके, तुम मूव कर रहे हो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो साइन विल बी पॉजिटिव. वैल्यू ऑफ EMF इज इवन. ओके, दोनों कंपोनेंट्स हो गए. नेक्स्ट आर्म है FA में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है. So you get the answer as minus I1 plus I2R minus I1 R1 plus E1 is equal to 0. अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी सबकी साइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, तो ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है. ये तो कंफ्यूज मत होना. सो अभी इसके अकॉर्डिंग देखो ऐसा वाला कोई ऑप्शन तुम्हारे गिवन ऑप्शंस में है क्या, ऐसा वाला कोई केस हम चेक करेंगे. माइनस I1 प्लस I2R, देखो यहाँ पे आ गए, इन तीनों केस में माइनस I1 प्लस I2R है. ठीक है, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1 इस वाले केस में है. ओके, एंड क्या चाहिए, पॉजिटिव इवन. देखो डी ऑप्शन में ये ओबे हो रहा है. ओके, सो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है. इफ यू अप्लाई टू लूप ABCFA, तुम्हारा आंसर ये भी तुमको मिल गया, तुमको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन तुमको मैं सॉल्व करके बताती हूँ कैसे हम इन दोनों लूप के लिए भी अप्लाई करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आई विल अप्लाई फॉर द लूप FCDEF. ओके, अब इसके लिए अप्लाई करते हैं. So first I'll start with FC part, F to C. Okay, F to C जाने में देखो दो कंपोनेंट्स है. फर्स्ट कंपोनेंट इज बैटरी. बैटरी के लिए तुम मूव करोगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, FC जा रहे हो, करेक्ट. पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो साइन विल बी माइनस इवन. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस. करंट इन दिस आर्म इज I1, रेजिस्टेंस इज R1. ओके, नाउ करंट, ये जो करंट I1 इट इज मूविंग फ्रॉम C to F एंड टू मेजरमेंट ले रहे हो F to C, तो अपोजिट है, तो साइन विल बी पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट CD आर्म में कोई भी कंपोनेंट नहीं है. नेक्स्ट विल मूव टू D to E. ठीक है, D to E आर्म में जाते हैं. D to E जाने में दो कंपोनेंट्स है, अगेन बैटरी एंड रेजिस्टर. बैटरी के अक्रॉस यू मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो साइन विल बी पॉजिटिव E2. ओके, रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है R2, करंट ये आर्म में है I2, तो I2 R2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस. Now you are moving from D to E, current is also moving from D to E, so sign will be negative. Then E to F में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो ऐसे भी सब हो गए. समेशन will be equal to 0. तो ऐसा वाला ऑप्शन तुम चेक करो कहीं पे दिया है क्या, अगर दिया होगा तो वो भी हो सकता है. राइट, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो वैसे लिख रहा है, नेगेटिव E1 चाहिए तो नेगेटिव E1 है. ओके, प्लस I1 R1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो माइनस I1 R1, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ओके, हमको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, तुमको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं सारे लूप पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे साइन पॉजिटिव होना चाहिए पर यहाँ पे साइन नेगेटिव है. ओके, ABDE पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं. अभी देखो A to B. ओके, A की कंपोनेंट है दैट इज रेजिस्टेंस R है. करंट इस लूप, करंट इस आर्म में कितना है, I1 प्लस I2. ओके, you are moving from A to B, current is also moving from A to B, तो sign will be negative. नेक्स्ट है आर्म BD में देखो कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, तो हम आगे मूव करेंगे. नेक्स्ट इज D to E, अगेन फर्स्ट कंपोनेंट इज बैटरी, यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो साइन विल बी पॉजिटिव E2. रेजिस्टर इज R2, करंट इन दिस आर्म इज I2. ओके, you are moving from D to E, current is also moving from D to E, तो sign will be negative. Okay, next we will move from E to A. E to A में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया. समेशन विल बी इक्वल टू 0. देखो ऐसा वाला पार्ट कहीं पे दिया है क्या, माइनस I1 प्लस I2R तीन जगह पे थे. E2 कहाँ पे, देखो E2 सिर्फ इस वाले पार्ट में, पर यहाँ पे E2 देखो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, पर यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है. ओके, एंड ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग अपोजिट भी हो सकता है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, सब साइन को रिवर्स कर दिया. I1 प्लस I2R पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा. ऐसा भी केस हो सकता है. ठीक है, ये वाला भी पॉसिबिलिटी है. इसके अकॉर्डिंग देख लो, इसके अकॉर्डिंग मैच होता है क्या, नहीं हो रहा है. ओके, सब में साइन रिवर्स करके अप्लाई किया तो भी चलेगा. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही मैच हो रहा था, वो था फर्स्ट वाला ऑप्शन. सो राइट ऑप्शन इज बी. ओके, तो ऐसे हमने किरचॉफ्स लॉ के ऊपर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमको फाइंड करना है VA माइनस VB. ओके, पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B का तुमको वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन A एंड B. इनको ऐसे सर्किट दिया हुआ है. अभी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक लूप कंप्लीटेड नहीं है. ओके,
लेकिन इसको हम सॉल्व करने के लिए लूप लॉ यूज कर सकते हैं। ओके, अगर देखो मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया a to b तो एक लूप बन सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लूप लॉ अप्लाई करेंगे। हम एक हाइपोथेटिकल कंप्लीट कर लेंगे इसको एंड एक लूप बना लेंगे। अब तुमको ऑप्शंस दिए गए हैं एंड तुमको फाइंड आउट करना है कि VA माइनस VB कितना है। अभी देखो अगर ऐसा कुछ केस है कि जहाँ पे लूप कंप्लीटेड नहीं है तुम कैसे निकालोगे? पॉइंट A दिया है, पॉइंट A का पोटेंशियल है VA एंड पॉइंट B दिया है, पॉइंट B का पोटेंशियल दिया है VB। सो ऐसे केस में मुझे निकालना है VA माइनस VB। तो हम क्या करते हैं, मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम A to B, ठीक है, आई एम मूविंग फ्रॉम A to B। जब हम A to B मूव करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल है V, जहां से तुमने स्टार्ट किया है उसका पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं एंड जहां पे हम एंड करेंगे ओके वहां का हम साइन ले लेंगे VB माइनस VB। ओके, सो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम A to B तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव VA एंड जहां पे हम एंड करेंगे वहां पे हम ले लेंगे माइनस VB, ठीक है। ऐसे आ जाओ। अगर मैंने उल्टा स्टार्ट किया होता तो अगर मैं ऐसे लेती B to A तब क्या लेते हैं, इसको लेते हैं पॉजिटिव VB एंड इसको लेते हैं नेगेटिव VA। समझ में आया? तो जहां से तुम स्टार्ट करते हो उसको पॉजिटिव ले लो एंड जहां पे तुम जिस पॉइंट पे तुम एंड करते हो उसको नेगेटिव ले लो। तो ऐसे तुम अप्लाई करोगे। सो मुझे VA माइनस VB चाहिए था तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, A to B स्टार्ट किया ताकि VA पॉजिटिव रहे और VB नेगेटिव हो जाए। ओके, अभी हम किरचॉफ लॉ के रूल्स ही अप्लाई करेंगे। अभी देखो अब तुम मूव कर रहे हो फ्रॉम A to B, ये तो हो गया पोटेंशियल एट A इज VA, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है दैट इज द रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू है 2 ओम एंड करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर। ओके, सो आई नीड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं I into R, ठीक है। करंट इज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, सो I into R हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, you are moving from A to B, current is also moving from A to B, सेम डायरेक्शन है तो साइन विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, ये एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो है बैटरी, उस EMF इज 3 वोल्ट। बैटरी के लिए तुम मूव कर रहे हो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो साइन होगा उसका नेगेटिव। ओके, वैल्यू इज 3। ओके, हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करें, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 1 ओम। ओके, 1 ओम रेजिस्टर, करंट कितना फ्लो कर रहा है, सेम 2 एम्पियर, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 2 into 1। ओके, you are moving from A to B, current is also moving from A to B, so इसका साइन भी क्या होगा, नेगेटिव, सेम डायरेक्शन। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या था, VB, उसको साइन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो सारे कंपोनेंट्स हो गए, दैट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ओके, अभी हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सो VA माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 विल बी माइनस 9 minus VB is equal to 0, therefore VA minus VB will be equal to 9, that is 9 volt। तुमको ऐसा आंसर मिल गया। अगर क्वेश्चन में पूछा होता VB minus VA, अगर else, अगर मैं ऑप्शन बता रही हूँ, अगर VB minus VA पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, -9। सो क्वेश्चन प्रॉपर्ली देखना हमने क्या पूछा है, VA minus VB पूछा है कि VB minus VA पूछा है, बिकॉज साइन में डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज एक ही आंसर है 9 वोल्ट का। ओके, लेकिन अगर ऐसा कुछ ऑप्शन हुआ देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो तुमको प्रॉपर्ली देखना है कि कहां से कहां जा रहा है, VA माइनस VB है कि VB माइनस VB। ओके, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। नाउ इस नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको एक लूप दिया, एक सर्किट दिया है एंड सर्किट में बोला गया है पोटेंशियल एट पॉइंट A इज टेकन एज 0। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B, तुमको कैलकुलेट करना है। कुछ कंपोनेंट्स के वैल्यू लूप के तुमको दिए गए, यहाँ पे 1 वोल्ट का वैल्यू दिया है, यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। ओके, करंट देखो अलग अलग सेगमेंट्स में दिया है, यहाँ पे सेगमेंट में 1 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, इस पूरे सेगमेंट में 2 एम्पियर फ्लो करेगा यहाँ तक। ओके, देन इस पूरे सेगमेंट में 1 एम्पियर फ्लो करेगा यहाँ तक। ओके, तुमको ये वाले सेगमेंट में कितना करंट है वो नहीं दिया गया। ओके, तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के वैल्यू नहीं गिवन है, R1 नहीं गिवन है, R2 नहीं गिवन है, ये वाला कंपोनेंट नहीं है, तो हम लोग इनका यूज नहीं कर सकते। अब देखो जो सेम प्रिंसिपल हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, हम सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A इज गिवन। सो मुझे इंटरेस्ट किस में होगा, A पॉइंट एंड B पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सेगमेंट ले लेंगे, ये वाला सेगमेंट हम ले लेंगे, A to C, ओके, देन C to D एंड देन D to B। ओके, ये एक सेगमेंट हम ऐसे ले लेंगे। ओके, बिकॉज देखो ये सेगमेंट के कंपोनेंट्स गिवन है सबके सब, तो ये सेगमेंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का डायरेक्शन सेम रखना, 2 वोल्ट
एंड यहाँ पे करंट बोला नहीं पर कितना है, देखो सेम यहाँ पे 2 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, सो इधर भी इतना होगा, ये 2 एम्पियर ही। ओके, तो ये वाले सेगमेंट में करंट है, AC सेगमेंट में करंट है 1 एम्पियर, ओके, BD सेगमेंट में करंट है 2 एम्पियर, और तुमको DC सेगमेंट में कितना करंट है वो नहीं पता, तुमको पता होना चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो जंक्शन लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग देखो, फॉर एग्जांपल मैं D जंक्शन पे अप्लाई करती हूँ, D पे अप्लाई करो चाहे C पे अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से तुमको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं जंक्शन D पे जंक्शन लॉ अप्लाई करती हूँ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, यहाँ पे देखना ये जो 2 एम्पियर है वो इनकमिंग करंट है, ओके, उसमें से ये 1 एम्पियर देखो यहाँ पे जा चुका है, 1 एम्पियर यहाँ पे जा चुका है, जंक्शन D है, यहाँ पे इनकमिंग करंट है 2 एम्पियर, इस सेगमेंट में करंट जा चुका है 1 एम्पियर, यहाँ पे तो एक और सेगमेंट दिखा, ये सेगमेंट कौन सा है, DC सेगमेंट है, ओके, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, 2 में से 1 एम्पियर ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है, तो रिमेनिंग करंट विल बी 1 एम्पियर, ओके, सो इस वाले सेगमेंट में करंट कितना मिल जाएगा तुम्हें, 1 एम्पियर। कौन सा यूज किया हमने, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ओके, सो यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना करंट मिलेगा, 1 एम्पियर, तो हम यहाँ पे लेबल कर देंगे। तो ये वाले सेगमेंट पे, इस सेगमेंट में करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो तुमको हर एक सेगमेंट में कितना करंट है वो पता चल चुका है, ओके, तो हम लोग वो सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे, कैसे, आइदर यू मूव फ्रॉम A to B और यू कैन मूव फ्रॉम B to A, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम A to B मेजरमेंट और फ्रॉम B to A मेजरमेंट, दोनों से भी किया तुमको आंसर सेम मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम B to A, ओके, मैंने क्या बताया था, जहां से तुम स्टार्ट करते हो उसको तुम पॉजिटिव लेते हो, तो यहाँ पे B भी मैंने स्टार्ट कहां से किया, B से, तो उसको क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव, ओके, एंड एंड कहां पे करोगे, A पे एंड करोगे तो उसको हम ले लेंगे नेगेटिव, ओके, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को ले लेंगे हम पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल है VB, एंडिंग वाले पोटेंशियल का, एंडिंग वाले पॉइंट का पोटेंशियल है VA, तो उसको हम ले लेंगे VA, ओके, सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, बाकी सारे एलिमेंट्स बीच के हम लिखने वाले हैं। अभी इस केस में देखो कौन सा एलिमेंट है, B2D में एलिमेंट है एक बैटरी, उस EMF इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के लिए यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो साइन क्या लेंगे हम, प्लस, इट विल बी +2, ओके। नेक्स्ट D2C में एक रेजिस्टर है, करंट है 1 एम्पियर, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 into 2, ओके, लेकिन तुम मूव कर रहे हो D2C, करंट भी मूव कर रहा है D2C, तो साइन विल बी टेकन एज नेगेटिव, सेम डायरेक्शन साइन नेगेटिव लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट भी हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ हम जाएंगे C2A में सिर्फ एक कंपोनेंट है, ये बैटरी, उसका EMF दिया है 1 वोल्ट, ओके, फ्रॉम C to A देखना, यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो साइन विल बी टेकन एज नेगेटिव, सो यहाँ पे हो जाएगा -1, ओके, एंड लास्ट वाला पार्ट हो गया पॉइंट A पे पोटेंशियल है VA, उसको मैं क्या लेगा, नेगेटिव, ऑल दिस वैल्यूज विल बी इक्वल टू 0, ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है VA इज 0, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे VA का वैल्यू 0, सो VB +2 -2 0 -1, ओके, -0, ये भी 0 है, इज इक्वल टू 0, therefore VB will be equal to 1, that is 1, ओके, साइन क्या आएगा यहाँ पे इसका, पॉजिटिव ही है, कुछ नहीं दिया था क्या, पॉजिटिव, सो योर आंसर फॉर VB इज हाउ मच, +1, ओके। अगर तुमने उल्टा लिया A to B लिया तो भी तुमको आंसर क्या आएगा, +1 वोल्ट ही आने वाला है, ओके, यहाँ पे एक +1 वोल्ट ऑप्शन दिया, एक -1 वोल्ट ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली साइन असाइन करना, अदरवाइज तुमको उल्टा आंसर भी मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्या बोला है, जहां से स्टार्ट किया उसको पॉजिटिव लो, जहां पे एंड कर रहे हो वहां पे उसको नेगेटिव लो, आइदर यू कैन मूव फ्रॉम A to B और B to, ओके, सो ऐसा हम सॉल्व करें। नेक्स्ट पार्ट है व्हिटस्टोन नेटवर्क एंड मीटर ब्रिज के ऊपर। ना ये सेक्शन स्टार्ट करने के पहले अगर तुम अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक जाके एक बार रिवाइज करोगे, ऊपर से मुझे देखना है कॉन्सेप्ट क्या है, तुमने ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए पढ़ा हुआ है, सो एक बार जाके देखो कॉन्सेप्ट्स क्या है रिलेटेड टू व्हिटस्टोन नेटवर्क एंड मीटर ब्रिज, एंड उसके बाद तुमने वीडियो देखा तो ज्यादा अच्छा होगा, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं व्हिटस्टोन नेटवर्क एंड मीटर ब्रिज। ना व्हिटस्टोन नेटवर्क क्या था, एक क्वाड्रिलैटरल के 4 आर्म्स में रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए, R1 R2 R3 एंड R4, एंड उसके 2 अपोजिट एंड्स के ऊपर, डायगोनली अपोजिट एंड्स के ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर, ओके। सो यहाँ पे व्हिटस्टोन नेटवर्क की बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, सबको पता है, बहुत सिंपल है, हम कब बोलते हैं कि हमारा व्हिटस्टोन नेटवर्क बैलेंस्ड है, व्हेन R1 by R2 is equal to R3 by R4, R1 by R2 is equal to R3 by R4, ओके, या फिर तुम सॉरी R3 एंड ओके, सो R1 by R2 is equal to R3 by R4, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो R1 by R3 is equal to R2 by R4, सेम ही मिलेगा,
यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बैलेंसिंग कंडीशन? का व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस होता है जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ का करंट लेती हूँ IG, तो इन दिस केस IG विल बी इक्वल टू 0। जब IG 0 होता है तब हम बोलते हैं कि हमारा नेटवर्क क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। एंड जब वो बैलेंस होता है इसका मतलब R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4। ये अगर तुमको याद है हमने थ्योरी में हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे हमने अलग अलग सेगमेंट्स में करंट लिए थे। यहाँ पे हमने करंट लिया था I1, यहाँ पे हमने करंट लिया था I2, फिर यहाँ से यहाँ पे हमने करंट लिया था I1 माइनस IG, यहाँ पे हमने करंट लिया था I2 प्लस IG, हमने सॉल्व किया था ओके बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो यहाँ पे तुमको कंडीशन याद रखनी है। एक और चीज जिस ऐसे वाले केस के लिए और एक क्वेश्चन आता है R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए। You need to find out R equivalent। अगर तुम्हारा व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है, मैं कौन सी कंडीशन बात कर रही हूँ, बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारा व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे G का रेजिस्टेंस दिया हुआ है RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज RG, ये भी गिवन है। लेकिन अगर तुम्हारा व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर ये आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ये सेगमेंट को हम हटा देते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द R इक्विवेलेंट। ओके, तो जिस भी सेगमेंट से करंट फ्लो नहीं करता है उस सेगमेंट को हम R इक्विवेलेंट में कैलकुलेट नहीं करते, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ये वाले सेगमेंट को हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो कहां से निकलेगा, R1, R2, R3 एंड R4 से निकलेगा। सो यहाँ पे तुम देखोगे, देखो R1 एंड R2 सीरीज में है तो उनका रिजल्टेंट होगा R1 प्लस R2। सिमिलरली R3 एंड R4 भी सीरीज में है, सो उनका रिजल्टेंट होगा R3 प्लस R4। बाद में जो दोनों कॉम्बिनेशंस है वो दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, बाद में तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में तुमको पूछेंगे एग्जाम्स में, वेयर टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट एंड योर व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड। बोलेंगे नहीं बैलेंस है, तुमको देखना पड़ेगा बैलेंस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर तुमको ऐसे कुछ दे दिया वैल्यूज, यहाँ पे है 1 ओम, यहाँ पे वैल्यू है 2 ओम, देन यहाँ पे है 4 ओम एंड यहाँ पे है 8 ओम एग्जांपल, ठीक है। तुमको ऐसे दे दिया है एंड बोला है फाइंड द R इक्विवेलेंट। ओके, एंड अगर तुमको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को देके रखा है, फॉर एग्जांपल 5 ओम देके रखा है, ओके, एंड बोला R इक्विवेलेंट निकालो। अब तुमको यहाँ पे ऐसे जब तुम डायग्राम देखते हो तो पहले व्हीटस्टोन का माइंड में आना चाहिए कि व्हीटस्टोन नेटवर्क के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अगर तुमको ऐसा डायग्राम दिया गया है, ऐसे वैल्यूज दी गई है, तो पहले तुम चेक करोगे कि तुम्हारा व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस्ड है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, R1/R2 देखो 1/2, R1/R2 हो गया, ओके। R3/R4 यहाँ पे कितना, ये 4 ओम है और ये 8 ओम है, दैट इज 4/8, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2। सो R1/R2 इज एक्चुअली इक्वल टू R3/R4, मतलब तुम्हारा नेटवर्क क्या हो चुका है, यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। तो तुमको ये वाला जो रेजिस्टेंस है RG गैल्वेनोमीटर का, उसको इग्नोर करना है बिकॉज यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, 1 + 2 इज 3 ओम, ओके, एंड 4 + 8 इज इक्वल टू 12 ओम। ओके, ये ऊपर वाले का इक्विवेलेंट है, नीचे वाले का इक्विवेलेंट है। नाउ बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वैल्यू, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 + 1/R2। तुम उसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो इस वाले केस में गेट द आंसर एज 12/5 R इक्विवेलेंट। समझ में आया? तो व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर बैलेंसिंग कंडीशन एक इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग कंडीशन में होता क्या है वो पता होना चाहिए। एंड एक और जो क्वेश्चन आता है इज रिलेटेड टू R इक्विवेलेंट। ओके, तो ये था व्हीटस्टोन नेटवर्क। अभी तुम्हारा जो मीटर ब्रिज वाला पार्ट है वो इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, व्हीटस्टोन नेटवर्क के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं AB एंड उस वायर का लेते हैं 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। ओके, 1 मीटर इज व्हाट, 100 सेंटीमीटर। सो ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है। ओके, तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुमने देखो यहाँ पे दो कॉपर प्लेट्स तुमने लिए, एल प्लेट्स लिए, कॉपर एल प्लेट्स। वहाँ पे तुमने एक रेजिस्टेंस अटैच किया X, यहाँ पे अटैच किया है R। इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस अननोन होता है। मीटर ब्रिज का मेन एम क्या होता है, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो X रेजिस्टर है वो उसका रेजिस्टेंस अननोन है एंड R इज अ नोन रेजिस्टेंस, जिसका वाले तुमको ऑलरेडी पता है। ओके, जनरली जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं एंड इसको हम राइट गैप में कनेक्ट करते हैं। तुम यहाँ पे क्या करोगे, जो गैल्वेनोमीटर है जॉकी के थ्रू उसको ग्लाइड करोगे फ्रॉम A to B। ओके, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड टू मूव कर रहे हो। सो व्हेन यू ग्लाइड करते करते तुम्हारे पास एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। ओके, इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन तो ये वाली कंडीशन होगी ना, सेम लाइक व्हीटस्टोन नेटवर्क। सो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इट मींस व्हाट, योर नेटवर्क इज बैलेंस्ड। व्हेन अ नेटवर्क इज बैलेंस्ड, कैसे लिखते हैं देखो, R1/R2 इज R3/R4। सो वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये R1/R2 हो गया, दिस X/R इज इक्वल टू, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L1। एक्चुअली कैसा होता है यहाँ पे सिग्मा L1 लिखते हैं। सिग्मा इज व्हाट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ।
ओके, तो सिग्मा ऑफ वायर इज नोन टू यू, दिया होता है। सिग्मा इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB अपॉन लेंथ ऑफ द वायर AB होता है सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट वैल्यू है, सिग्मा L1, एंड यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 100 माइनस L1। सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसल्ड आउट, सो यू गेट द रिजल्ट x बाय r इज L1 बाय 100 माइनस L1। तो ये हो गया मीटर ब्रिज के लिए। ओके, सो तुमको ये दो प्रिंसिपल्स याद रखते हैं, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मीटर ब्रिज का है, डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। नाउ इस क्वेश्चन में दिया गया है ये वाले आर्म में रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड इस आर्म में रेजिस्टेंस है r ओम। ओके, तो यहाँ पे जब 5 ओम और r ओम होगा उस केस में बैलेंसिंग लेंथ दी गई है L1, 5 ओम के क्रॉस पास वाली जो लेंथ है वो L1 एंड r ओम के अक्रॉस जो लेंथ होगी वो कितनी जाएगी, 100 माइनस L1। तो जब ऐसा जब कंडीशन होगा 5 एंड r बैलेंसिंग लेंथ इज गिवन टू बी L1। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया सेकंड कंडीशन दैट व्हेन योर रजिस्टर r ओम इज शंटेड, शंटिंग का मतलब क्या होता है, कनेक्शन इन पैरेलल। ओके, शंटिंग इज नथिंग बट कनेक्टिंग अ रजिस्टर इन पैरेलल। सो ये जो r ओम रजिस्टर है तुमने उसको शंट किया है, शंट विद द सेम रेजिस्टेंस, इट मींस व्हाट, इट विल बी शंटेड बाय अगेन r ओम। ओके, तो r ओम तो ऑलरेडी कनेक्टेड था, शंटिंग किया तुमने अगेन सेम रेजिस्टेंस का, सेम मींस r ओम। सो r ओम एंड r ओम अभी इस केस में हो जाएंगे पैरेलल कनेक्शन। तो जब तुम्हारा सेटअप ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे r ओम इज शंटेड बाय r ओम एंड यहाँ पे रेजिस्टर रहेगा 5 ओम, इन दैट केस बैलेंसिंग लेंथ इज गिवन टू बी 1.6 L। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एंड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तुमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम केस 1 एंड केस 2 ले लेते हैं। केस 1 प्रीवियस केस बिफोर शंटिंग एंड केस 2 आफ्टर शंटिंग। सो पहले हम लेते हैं केस 1 दैट इज बिफोर शंटिंग। बिफोर शंटिंग में ये वाला पार्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे r ओम है, बैलेंसिंग लेंथ L1 है, यहाँ पे 100 माइनस L1 है। सो बैलेंसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 बाय r ओके विल बी इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ऐसे कंडीशन मिलेगा केस 1 दैट इज बिफोर शंटिंग। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे केस 2। केस 2 वाला कौन सा कंडीशन है, आफ्टर शंटिंग। ओके, आफ्टर शंटिंग में यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है 5 ओम डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, जब ये r और r पैरेलल में कनेक्टेड है, जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। सो r इक्विवेलेंट पैरेलल कंडीशन वैसा आएगा, दोनों r ही है, r सो आंसर विल बी r/2। कैलकुलेट करो, r एंड r पैरेलल में कनेक्टेड है, सो द रिजल्टेंट विल बी हाउ मच, r/2। तो ये वाले आर्म में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2। ओके, आफ्टर शंटिंग वाला केस है, दैट इज इक्वल टू, नाउ बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 1.6 L1। अगर ये 1.6 L1 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस 1.6 L1। वैसे करते हैं ना, जो लेंथ होगा उसमें से 100 माइनस करते हैं, तो अगर ये 1.6 L1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। ओके, तो ये केस 1 एंड केस 2 हो गया। अब तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ केस 1 एंड केस 2 को मर्ज करो एंड सॉल्व एंड गेट दी आंसर। काफी सिंपल है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, ये हम ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू 5r इज इक्वल टू 1.6 L1, 100 माइनस 1.6 L1। ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, पहले तुमको L1 का वैल्यू मिलेगा एंड L1 का वैल्यू मिलने के बाद you'll get the answer for r। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 5/r है। ओके, एंड 5r का वैल्यू कितना है, L1 बाय 100 माइनस L1। तो हम क्या करेंगे, वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो I'll get 2 इंटू, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू 5/r का वैल्यू L1 बाय 100 माइनस L1। ओके, तुम लेबल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये 1 है एंड ये 2 है, सो यू आर पुटिंग 1 इन 2। ठीक है, 1 इन 2, तो ये तुमको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, वापस वही कंडीशन, 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। अब तुमको सिर्फ सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड गेट द आंसर फॉर L1। हम सॉल्व करते हैं, 2L1 इंटू, यहाँ पे देखो L1 कैंसिल कर सकते हैं दोनों न्यूमरेटर में। ठीक है, L1 कैंसिल कर दिया। अभी इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1 एंड इस वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 100 माइनस L1। सॉल्व करते हैं, 200 माइनस 3.2 L1 इज इक्वल टू 1.68, दिस विल बी 160 माइनस 1.6 L1। ओके, नाउ इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम एंड इसको यहाँ पे भेज देंगे, सो यहाँ पे बचेगा 40
is equal to 3.2 minus 1.6, that is 1.6 mm. Okay, solve करते हैं इसको. So I'll get the value of L1 as 40 by 1.6. 40 by 1.6. That is answer will be 100 by 4, that is equal to 25 सेंटीमीटर. तो तुमको यहाँ पे क्या मिल चुका है, वैल्यू ऑफ L1 इज 25 सेंटीमीटर. अब तुमको L1 का वैल्यू मिल चुका है. अब तुम्हारा काम क्या होगा, तुमको L1 नहीं निकालना, तुमको एक्चुअली में क्या निकालना है, R1 निकालना है. तो वो कैसे करेंगे हम, ये जो L1 का वैल्यू है आइदर तुम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो या फिर तुम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो. दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तुमको आंसर मिल जाएगा. अगर तो सिंपल इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन नंबर 1 सिंपल है. तो हम क्या करेंगे, ये जो L1 का वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर फॉर R. सो अभी हम कर रहे हैं L1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो 5 by R is equal to 25 upon 100 minus 25. Okay, that is 25 by 75. So 5 by R is equal to 1 by 3. That will give you R is equal to 15 ohms. Okay, तो तुमको आंसर मिलेगा. यहाँ पे उन्होंने शंटिंग का केस दिया था. वैसे तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ सकते कि R and R कनेक्टेड इन सीरीज या कुछ और वैल्यू दिया हो सकता है. सब केस तुमको सॉल्विंग इसी तरीके से करनी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में तुमको डायग्राम दिया नहीं गया है, पर तुमको क्वेश्चन रिलेटेड डायग्राम खुद ड्रॉ करना है. तो क्वेश्चन में मेंशन है कि एक व्हीटस्टोन नेटवर्क है, तो मैंने व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम ड्रॉ कर दिया. वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस दिए गए हैं 10 ओम, 30 ओम, देन 30 ओम एंड 90 ओम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ये डाल दी 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम एंड 90 ओम. ओके, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस दिया गया, दैट इज इक्वल टू 50 ओम्स. दे आर कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल बैटरी whose EMF is 7 volt and internal resistance is given to be 5 ohm. Okay, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको पूछा गया है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल. ओके, नाउ जब भी व्हीटस्टोन नेटवर्क पे क्वेश्चन आता है, पहला हमेशा तुम चेक करोगे तुम्हारा नेटवर्क बैलेंस है कि नहीं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है. तुम पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे वेदर योर नेटवर्क इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड. तो ये R1 है, ये R2 हो जाएगा, ये R3 और ये R4. सो हमें क्या देखना है कि R1 by R2 शुड बी इक्वल टू R3 by R4. ऐसा कंडीशन मिलता है कि नहीं मिलता है. ठीक है, तो हम चेक करते हैं. 10 by 30, ओके, एंड R3 by R4 होगा 30 by 90. दोनों इक्वल है. देखो, दिस इज आल्सो 1 by 3, दिस इज इक्वल टू 1 by 3. इट मींस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है. इट मींस माय व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड. सो ये जो गिवन नेटवर्क है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अगर तुम्हारा नेटवर्क बैलेंस्ड है मींस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. इसका मतलब यहाँ पे जो करंट दैट इज इक्वल टू 0. जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है तो ये वाले आर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये वाले जो आर्म है जिसमें करंट कनेक्टेड है उस आर्म को क्या करेंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. ओके, तुमको निकालना क्या है, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. नाउ बैटरी का EMF है 7 वोल्ट. अगर तुमको EMF का फॉर्मूला याद है जो हमने सेक्शन 1 में ऑलरेडी किया हुआ है, EMF इज व्हाट, I इज इक्वल टू E is equal to I into R equivalent. ये कौन सा R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस स्मॉल r स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे तुमको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है सॉल्व करने के लिए. ओके, EMF है 7 वोल्ट, करंट तुमको फाइंड आउट करना है. तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अभी अगर तुमको I फाइंड आउट करना है, बाकी सारे क्वांटिटीज नोन होनी चाहिए. EMF नोन है, क्वेश्चन में गिवन है. स्मॉल r भी नोन है, 5 ओम है. ओके, so what you need to know is only R equivalent. एक बार R equivalent मिल जाएगा, automatically you'll get the answer for I from this formula. Okay, so हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे what is the R equivalent of the circuit. Now how to find out R equivalent. अभी तुमको मैंने बताया था कि जब भी करंट फ्लो नहीं करता जिस आर्म से, हम उसको नेग्लेक्ट करते. तो ये वाला आर्म नेग्लेक्ट हो चुका है, तो ये तुम्हारी पिक्चर में नहीं है. when you calculate R equivalent ये वाला तुमको लेना ही नहीं है. ओके, अब हमारे R equivalent आराम से निकाल सकते हैं. सो इस वाले अपर आर्म का सीरीज कॉम्बिनेशन है, that is equal to 40 ohm आंसर आएगा. 10 plus 30. नीचे भी सीरीज कॉम्बिनेशन है 30 plus 90, that will give you 120 ohm. Okay, now 40 ohm and 120 ohm are in parallel combination, so that R equivalent will be equal to, वो निकाल सकते हो तुम आराम से, 40 into 30 by 40 plus 30, sorry 40 into 120. Okay, this 40 plus 120. तो solve करो, so we'll get the answer as get the answer as 30 ohms. So R equivalent is 30 ohms. तो हमारा काम कैसे हुआ, R equivalent को वाले में पुट कर देंगे. ओके, अब सब सॉल्व करो.
तो 7 is equal to I into 35. Therefore, I will be equal to 7 by 35. That is nothing but 0.2 ampere. So your correct answer is option D. That is 0.2 ampere. ओके सो आर करंट कैसे निकालते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालना है बहुत सिंपल है। सिर्फ वाले आर्म को हमने इग्नोर किया एंड इग्नोर करने का रीजन क्या था, बिकॉज वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ओके अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी सिंपल है, अगर मैंने सॉल्व नहीं कराया तो भी चलेगा, बिकॉज ये टाइप के क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी अपने थ्योरी एग्जाम्स के लिए किए हुए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्विकली। सो यहाँ पे तुमको डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, पर हमने डायग्राम खुद से ड्रॉ किया है। ओके सो व्हीटस्टोन नेटवर्क दिया, क्वेश्चन में बोला है व्हीटस्टोन नेटवर्क है, उसके 4 आर्म्स है, पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस है, पी क्यू और आर का वैल्यू दिया गया है 2 ओम ईच। ओके एंड एस का वैल्यू अननोन है जो तुमको फाइंड आउट करना है। एंड कंडीशन दी गई है नेटवर्क विल बी बैलेंस्ड व्हेन 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस। यहाँ पे 6 ओम पैरेलल में कनेक्ट किया तुमने अगर इसके साथ, तब जाके तुम्हारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस। ओके सो मैं क्या कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये एस और ये 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेट देयर आर इक्विवेलेंट बी आर ई क्यू। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या है, आर ई क्यू, ये हमने ले लिया। अब तुम्हारा आर ई क्यू लेने के बाद तुम्हारा ब्रिज बैलेंस होता है। सो बैलेंसिंग कंडीशन इज P by Q, R1 by R2 is R3 by R2. So P by Q is equal to R equivalent by R. ऐसा लिखेंगे, okay? Because your network is balanced. अगर पैरेलल कनेक्शन में हो गया, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। P 2 ओम है, Q भी 2 ओम है और R भी 2 ओम है। So 2 by 2 is equal to R equivalent by 2. So from this you will get the answer of R equivalent as 2 ohm. ठीक है, you got the answer of R equivalent as 2 ohms from the balancing condition. अभी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैसे निकाला जाता है, 1 upon R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R1 is S and R2 is 6. ओके बट R equivalent कितना मिल चुका है तुमको, ऑलरेडी 2 ओम मिल चुका है बैलेंसिंग कंडीशन। सो अब हम पुट करेंगे R equivalent is 2, 1 by S, ये S plus 1 by 6. Now you have to just solve it. 1 by S will be equal to 1 by 2 minus 1 by 6. That is equal to 2 by 6. Therefore, S is equal to 3 ohms. Okay, so your right answer is option. Okay, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी में किया हुआ है, सेम एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन। Now start with the last part of the section 2, that is potentiometer. So potentiometer काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए एंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये स्टार्ट करने के पहले टेक्स्ट बुक से एक बार पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लो, ऊपर से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सिर्फ रीड करो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, देन उसके 3 जो एप्लीकेशंस है, वो 3 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ किए, शॉर्ट में ड्रॉ किए, और उनको प्रॉपर्ली देखना है तो टेक्स्ट बुक से एक बार जाके रेफर कर सकते हो। ओके सो आई स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर का एम क्या होता है, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस और द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, दोनों को यूज होता है। It is used to calculate terminal potential difference as well as EMF of the battery. ऐसा काम वोल्टमीटर भी करता है, पर वोल्टमीटर सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है, वो EMF कैलकुलेट नहीं कर सकता। ओके सो ये इस पोटेंशियोमीटर का एक एडवांटेज है कि वो EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैलकुलेट करने में यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है वो तुमको पहले देखना है। पोटेंशियोमीटर की जब बात आती है तो एक टर्म है जो बहुत कैलकुलेट कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने सिंबल यूज किया है के, कोई बुक्स में अलग भी हो सकता है। ओके सो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज नथिंग बट पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे जो AB वायर है उसका पोटेंशियल, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAB। ओके सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर AB। तो ये हो जाएगा वैल्यू फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। ओके नाउ इसको मैं अलग फॉर्मेट में कर सकती हूँ। Now potential कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो लेट द करंट इन द सर्किट बी I एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB इज RAB। सो हमने VAB को लिख दिया I into RAB। ओके सो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा I RAB अपॉन LAB। नाउ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा से नोट करते हैं। सिग्मा इज नथिंग बट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इंस्टेड ऑफ RAB बाय LAB हम कर सकते हैं सिग्मा AB, तो सिग्मा AB का वैल्यू होगा। सो के निकालने का एक और टेक्निक क्या है, I into sigma AB, where sigma AB is nothing but resistance per unit length of the wire of the potentiometer. Okay? इसका प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, अगर AB लेंथ है, so AB लेंथ का पोटेंशियल होगा VAB,
ओके, सो पोटेंशियल VAB इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, अब मुझे पता करना है कि AP के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAP will proportional to length of AP. Okay, so potential difference is dependent on the length. Okay, कितने लेंथ के क्रॉस उनको निकालना है. जब तुम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो वहां पे कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट k. क्योंकि वो कांस्टेंट क्या एक्चुअली में k, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, तो तुमको ये चीज याद रखनी है. VAP is equal to k stands for potential gradient into length of the wire. Potential difference across any length of the wire is proportional to the length of the wire. ओके, तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं. और पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशंस है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी गिवन है. वो 3 एप्लीकेशंस में से फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? फर्स्ट 2 एप्लीकेशन बेस्ड है टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द बैटरी. ओके, बस दोनों में टेक्निक अलग है. ए वाले केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 बैटरीज है E1 एंड E2. ओके, यहाँ पे मैंने कीज लगाई K1 एंड K2. K1 एंड K2 हियर आर कीज. सो फर्स्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, K2 को ओपन रखते हैं, K1 को क्लोज रखते हैं. तो करंट सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से फ्लो करेगा, तो जो भी EMF मिलेगा वो सिर्फ इसके वजह से मिलेगा, दैट इज E1. सो E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ. फॉर एग्जांपल वहां पे L1. ओके, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, K1 को ओपन रखेंगे एंड K2 को क्लोज करेंगे. तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट सिर्फ E2 से फ्लो करेगा. सो बैलेंसिंग लेंथ विल बी फॉर E2. सो E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2. तो जब तुम रेशियो ले लोगे E1 by E2, इट विल बी L1 by L2. ये तुमको यहाँ पे आंसर मिलेगा. ओके, तो ये था एक मेथड. नेक्स्ट मेथड ये वाला, इस टेक्निक से भी कर सकते हो. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी E1 यहाँ पे कनेक्टेड है, देन एक 4V का कनेक्शन है एंड देन बैटरी E2 कनेक्टेड है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले केस में A एंड C को क्लोज रखते हैं. यहाँ पे जो कीज है A एंड C को क्लोज रखेंगे एंड B एंड D को ओपन रखेंगे. ठीक है, जब ऐसा केस होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, देन आगे करंट जा रहा है, देन अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा. ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, सपोर्टिंग. मींस दोनों का EMF ऐड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव व्हेन A एंड C आर क्लोज्ड. ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो L1 है. सो E1 प्लस E2 इज द नेट कॉम्बिनेशन. ऐसे केस में इज प्रोपोर्शनल टू L1. सिमिलरली अगर तुमने B एंड C को क्लोज रखा, B एंड D को क्लोज रखा एंड A एंड C को ओपन रखा, उसके साथ कैसे जाएगा, प्लस माइनस, ऐसे सर्किट आगे बढ़ेगा. अगेन आगे बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे. देन बाद में टर्मिनल कौन सा आएगा, पहले नेगेटिव आएगा बाद में पॉजिटिव आएगा, पहले नेगेटिव आएगा बाद में पॉजिटिव आएगा. तो इस केस में दोनों अगेंस्ट है. अगेंस्ट इट मींस व्हाट, नेट EMF विल बी E1 minus E2. सपोर्ट नहीं करे, दे आर अगेंस्ट. सो नेट EMF इज E1 minus E2. इन दैट केस लेट द बैलेंसिंग लेंथ बी L2. सो E1 minus E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2. दोनों का अगर तुमने रेशियो लिया, यू विल गेट E1 plus E2 अपॉन E1 minus E2 इज L1 by L2. तुम सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर फॉर E1 and E2. तो दोनों केस में तुम EMF ही मेजर कर रहे हो, लेकिन ये अलग, दोनों का मेथड अलग है. ओके, तो ये दोनों एप्लीकेशंस है. थर्ड एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ठीक है, पोटेंशियोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ये वाला, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर से हम निकाल सकते हैं. वोल्टमीटर की हेल्प से कभी भी हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो कैसे सेटअप लगाते हैं, सिर्फ मैंने ये वाला सेटअप यहाँ पे शो किया. ओके, ये सेटअप हम यहाँ पे लगाएंगे. फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, इस की को ओपन रखते हैं. की को जब ओपन रखेंगे तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो जो वैल्यू मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, E1. बैलेंसिंग लेंथ इज फॉर एग्जांपल L1. सो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1. सेकंड केस में हम क्या करेंगे, की क्लोज कर देंगे. सो पूरे सर्किट से करंट फ्लो करेगा, तो वहां पे जो मिलेगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस V एंड बैलेंसिंग लेंथ उस केस में फॉर एग्जांपल L2. बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं हम, जॉकी को यहाँ पे हम पहले A पे रखते हैं, ग्लाइड करते हैं, तब तक ग्लाइड करते हैं जब तक इस यहाँ पे कोई भी करंट शो नहीं करेगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. उस तरीके से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट निकालते हैं. ओके, सो वैसे हमने निकाला L1 एंड L2. सो E1 by V इज इक्वल टू L1 by L2. हम आगे से सिंप्लीफाई करते हैं. तुमको ऑलरेडी EMF का फॉर्मूला पता है, E1 इज इक्वल टू I into external resistance plus internal resistance. Let the external resistance be R and internal कितना है यहाँ पे small r. So R plus R and what is terminal potential difference? Current into external resistance. That is I into R. Simplify करोगे you'll get the value as R by capital R is equal to L1 by L2 minus 1. L1 L2 known होगा तुमको, capital R भी तुमको known होगा. सब known होने के बाद you'll get the answer for small r. That is the internal resistance. So ये काफी important application है, इसको अच्छे से पढ़ना. तो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल
पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है एंड ये थर्ड एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस टू एप्लीकेशंस। ओके, तब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन को रीड करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया देयर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर हुज लेंथ इज 4 मीटर। सो मैंने AB को पोटेंशियोमीटर वायर अज्यूम किया, इसका लेंथ दिया गया है 4 मीटर। ओके, एंड पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम्स। ठीक है, तो इस वायर का पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज इक्वल टू 8 ओम्स। बाद में तुमको बोला गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब तुमको इस वायर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है सीरीज में। सो मैंने ले लिया है लेट दैट रेजिस्टेंस बी R। उसको तो मैंने सीरीज में ऐसे दिखाया, पहले सीरीज में ये करेक्ट। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस R को मैंने कनेक्ट किया है इन सीरीज विद माय पोटेंशियोमीटर वायर AB। ओके, तुमको उसका वैल्यू बताना है कितना है। ठीक है, सो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, उसका आंसर मिलना चाहिए 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड बैटरी कितनी कनेक्टेड है, दैट इज 2 वोल्ट। ओके, सो पोटेंशियोमीटर वायर AB, लेंथ 4 मीटर, resistance of the wire is 8 ohms. We have to connect an external resistance whose value is unknown to you, उसका वैल्यू तुमको निकालना है in series along with the battery of EMF 2 volt so that we get the potential gradient as 1 millivolt per centimeter। तो तुमको potential gradient का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। Okay, what is the formula for potential gradient? Potential across the wire upon length of the wire, ऐसे हम निकालते हैं। Okay, स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिट है वो देखो SI यूनिट में नहीं है, ये मिलीवोल्ट में दिया, सेंटीमीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। मिली मींस 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। सो गेट द आंसर एज 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया SI में कन्वर्शन। ओके, सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यू गॉट द आंसर ऑफ K। वो K का वैल्यू पता है। ओके, VAB कैसे निकाल सकते हो, I into RAB, वो एक टेक्निक है बिकॉज़ उनको रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है। देखो, ओके, सो instead of VAB I will write down current RAB upon length of AB, okay, into K। okay, so अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ, K का वैल्यू है 10⁻⁻1 जो भी हमने निकाला SI में, I is unknown to you, RAB का वैल्यू है 8 ohms, length of the wire is 4 meters। okay, so you have to solve this। so I'll get the value of current as 10⁻1 divided by 2, that is 0.5 into 10⁻⁻1। ओके, ये तुम्हारा वैल्यू हो गया। सो हम बोल सकते हैं 0.05 एम्पियर। ये हो गया वैल्यू फॉर करंट I। अब मैंने I क्यों निकाला, I निकालने की वजह से मुझे R का वैल्यू मिल सकता है। कैसे, अब यहाँ पे देखो बैटरी का EMF है 2 वोल्ट। ओके, सो EMF का फॉर्मूला होता है I टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। हमें बैटरी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, स्मॉल r क्या है यहाँ पे 0 है। ओके, EMF तुमको ऑलरेडी उन्होंने कितना 2 वोल्ट है, करंट तुमने अभी निकाल लिया है 0.05। R यहाँ पे कुछ दिया नहीं इंटरनल का वैल्यू, मतलब R क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 है। क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे, सिर्फ R इक्विवेलेंट, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक तो वायर आता है और एक ये रेजिस्टर R आता है। नाउ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू RAB वायर का रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, सो R इक्वल इज नथिंग बट RAB प्लस R। ओके, तो हम हमारा काम सॉल्व कर रहे हैं तुमको। 0 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0.05, RAB इज 8 ohms प्लस R। ओके, तुम अब से इसको सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। सो 2 by 0.05 इज इक्वल टू 8 प्लस R। ओके, so that will be equal to so 10 is equal to, sorry, it is 2 upon 0.05, so okay, so that will be 400 is equal to, sorry, 40 is equal to 8 plus R, therefore R will be equal to 40 minus 8, so R is equal to 32, so your answer is 32 ohms। Okay, so this way you will solve this question। Now next is question number 12। जब तुम क्वेश्चन नंबर 12 रीड करोगे एंड ऑप्शंस देखोगे, तुमको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है देखने में, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन रीड करके उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया
सो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। ओके, सो कोई भी क्वेश्चंस देखते हो तो उसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो तुम्हारा आंसर सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तुमको डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के पहले क्या क्या पॉइंट्स है हम लोग रीड कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन में गिवन है अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L and resistance R are connected in series with a battery of EMF E0 and resistance R1। तो तुम्हारा ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB। ओके, it is connected in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1। ओके, तो ये तुम्हारा सर्किट वाला पार्ट हो गया। ओके, अब तुम ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है तुम उसको यूज कर रहे हो टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल ईएमएफ। तुम इस बैटरी का ईएमएफ निकालने वाले हो, दैट इज E। ओके, कैसे निकालते हो? वो बैलेंसिंग वाले कंडीशन से निकालते हो। कैलकुलेटर कनेक्ट किया है एंड तुमको बैलेंसिंग में यहाँ पे कितना मिल रहा है? स्मॉल l। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर बैटरी जिसका तुमको ईएमएफ निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ इज L। तुमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E एंड ऑप्शंस आर गिवन टू यू। ओके, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्विंग काफी सिंपल है। नाउ प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। हम सिंपली लेंथ बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर वाले का। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर करना है? ईएमएफ मेजर करना है। सो आई कैन से दैट ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। व्हाट इज द बैलेंसिंग लेंथ? स्मॉल l। ओके, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन तो क्या आता है? हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हेनेवर यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो कांस्टेंट आएगा दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तुम्हारा आंसर क्या है? E is equal to potential gradient into length। ये तुम्हारा आंसर इतना सही है। बस तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है? तुम्हारा जो ऑप्शंस में है तुमको k का वैल्यू नहीं दो, k नहीं दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू कितना है। तुमको सिर्फ k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड गेट द आंसर। ओके, तो भाई हमारा यहाँ पे काम क्या है? k निकाल। अब k कैसे निकालेंगे? k का हमारे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट k इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB अपॉन लेंथ ऑफ AB तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB तुम्हें निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ AB निकालना। लेंथ ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? VAB इज व्हाट? I into RAB ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB। ओके, I is not known to you, RAB is equal to small r and length of AB is equal to capital L। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक कर देखो। ऑप्शन में एक और चीज है, I नहीं है। तुम्हारा काम क्या होगा? अभी I निकालना। ओके, तुमने K निकाल लिया, K is what? I R by L। लेकिन तुम्हारे आंसर में, तुम्हारे ऑप्शंस में I नहीं है, I का वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हम I का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगेन तो हमें बैटरी कौन से कनेक्टेड है? EMF। हम मेन सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, ये मेन सर्किट है। मेन सर्किट में बैटरी का EMF है E0। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे EMF का। सो EMF के अकॉर्डिंग कैसा होता है वैल्यू? E0 इज इक्वल टू करंट इनटू R इक्विवेलेंट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, नाउ E0 इज इक्वल टू I। यहाँ पे देखो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, सो स्मॉल r इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस सर्किट में जो हमारा मेन सर्किट है इतना वाला पार्ट, इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस है वो हम देखते हैं। एक तो R1 है, देन R1 से कनेक्टेड है, देखो वायर से कनेक्टेड है एंड वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुमको स्मॉल r। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड इसका रेजिस्टेंस R1, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो R इक्विवेलेंट विल बी R plus R1। ओके, सो तुम इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर I। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करती हूँ, सो आई विल गेट I इज इक्वल टू E0 बाय R plus R1। ओके, मुझे I भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस I की वैल्यू को हमें पुट करते हैं। सो आई विल गेट E0 इंस्टेड ऑफ I पुट करें R plus R1, ये एक पार्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे दो पार्ट क्या है? R by L। ये हो गया वैल्यू फॉर K। ओके, तो ये K का वैल्यू फॉर एग्जांपल इसमें 2 लेबल करती हूँ, इसको मैं 1 लेबल करती हूँ। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। ओके, सो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? देखो तुमको EMF E निकालना, सो E इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ K पुट करते हैं, E0 अपॉन R plus R1 इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल L। ओके, इंटू यहाँ पे एक और चीज क्या है? देखो स्मॉल l है यहाँ पे। ओके, तुम्हारा आंसर ये है। अब चेक करो कौन सा वाला ऑप्शन में से दिया गया है। सो यू सी ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी में देखो ऐसे दिया है E0 R, ओके, डिवाइडेड बाय R plus R1। ओके, एंड बाजू में है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ओके, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो काफी सेम सिंपल इक्वेशन था, जो फॉर्मूलाज हमने स्टडी किए उसी फॉर्मूलाज के ऊपर था। सो तुम्हारा काम क्या है? क्वेश्चन को रीड करके तुमको डायग्राम बनाने को आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाने को आ गया तो बाकी चीजें काफी सिंपल है, बेसिक है। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के ऊपर है, दैट इज थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, सो क्वेश्चन में देखो डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम हमने खुद से ड्रॉ किया है ना। क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, एक सेटअप है पोटेंशियोमीटर का टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेटअप हमने यूज किया था। ओके, तो हमने सेटअप ड्रॉ कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर AB इज गिवन टू बी 4 मीटर। मेन बैटरी मतलब जो सर्किट से कनेक्टेड दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। जो तुम जिस बैटरी का तुमको EMF निकालना दैट इज E एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। इट इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल, इसके अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है। ठीक है, R के दो वैल्यूज दिए, एक केस में दिया है इंफिनिटी और सेकंड केस में दिया है 9.5 ओम्स। ओके, तुम वही टेक्निक से क्या निकालोगे, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, व्हेन R इज infinity balancing length is 3 meter and when R is 9.5 ohms in that case balancing length is 2.85 meters। ये तुमको दिया गया है। ओके, अब तुमको यहाँ पे समझना क्या है कि जब R का वैल्यू इंफिनिटी हो, जैसे हमने केस 1 में लिखा है, जब R की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी when resistance is infinite in that case यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, अगर तुमको याद है डायग्राम जो हमने पहले ड्रॉ किया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, यहाँ पे हमने इसे की बताई थी। ओके, पहले वाले केस में क्या करते हैं, की को ओपन रखते हैं, की को ओपन रखते हैं, इसका मतलब वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने इंस्टेड ऑफ की को ओपन नहीं रखा, यहाँ पे की मैंने बताई नहीं, तो मैंने क्या बोला है, R इंफिनिटी है। अगर R इंफिनिटी हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हाई रेजिस्टेंस, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, नो करंट विल फ्लो। सो ये वाला केस कैसा हो गया, इससे सिमिलर हो गया, ओपन की वाले केस से सिमिलर हो गया। इसका मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट सिर्फ यहाँ से फ्लो करेगा। ओके, सो फर्स्ट केस में जो बैलेंसिंग लेंथ मिला दैट इज L1, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू EMF, दैट इज E। Okay, so E is proportional to first balancing length is L1. समझ में आया? It is similar to the case of open key. Second case में R is equal to 9.5. तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 9.5 ओम, तो यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा। ओके, जब यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा, in that case you will get the terminal potential difference and that is equal to V. ओके, तो सेकंड केस में जो बैलेंसिंग लेंथ मिलता है किसके लिए मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V. So V is proportional to balancing length is L2. समझ में आया? तो वही वाला केस है, बस हमने यहाँ पे की की जगह पे तुमको R इंफिनिटी बोला है। दोनों केस सेम, ओपन की इज सिमिलर टू R इंफिनिटी। ओके, सो अभी बहुत सिंपल है, जो हमने फॉर्मूला देखा हमको वही यूज करना है। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, E by V is L1 by L2। हम फॉर्मूला पुट करेंगे E and V का, E is R plus R, R plus R, दो R इक्विवेलेंट हुई है, अपॉन IR is L1 by L2। ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे, गेट R by R is equal to L1 by L2 minus 1। हमारा काम क्या, तुमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। स्मॉल r is unknown to you। ओके, तुमको R का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्मॉल r का। कैपिटल R is given to be, देखो यहाँ पे कौन सा वाला R है ना, 9.5 ohms, बिकॉज यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वही R यूज करना, 9.5 ohms is equal to लेंथ 1 is 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2.85 minus 1। That is equal to यहाँ पे भेजेंगे 3 minus 2.85 divided by 2.85, that is R by 9.5। Therefore R by 9.5 is equal to, so simplify करेंगे 0.15 divided by 2.85। तुम उसको सॉल्व करोगे and you'll get the answer of R as 0.5। इसका कितना तुमको मिल जाएगा, चेक कर लेना। ओके, तो ये प्रिंसिपल के तुमने इसको सॉल्व किया। ना क्वेश्चन नंबर 34 दिखने में काफी लेंथी और काफी डरावना लगेगा। क्वेश्चन भी काफी लेंथी है, उसका सर्किट डायग्राम भी काफी बड़ा दिखाएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन ज्यादा लेंथी और बड़े होते हैं, एक्चुअली उनका सोल्यूशन काफी सिंपल होता है। सी वाले क्वेश्चन का भी सोल्यूशन काफी सिंपल है, तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे अपने ध्यान देना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को क्या दिया, प्रॉपर्ली रीड कर लेना पहले। पोटेंशियोमीटर वायर जो AB है, ठीक है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है K वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, सो व्हेन द एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन में नहीं है, इन दैट केस करंट जो फ्लो करता है दैट इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। एमीटर का रीडिंग दिया गया है 1 एम्पीयर। ओके, तुमको यहाँ पे अरेंजमेंट दिया है कीज का 1 2 3। ओके, तुमने क्या बोला है, जब 1 and 2 के बीच वाला पॉइंट क्लोज होगा, ओके, जब 1 and 2 कनेक्टेड होंगे, वाला पार्ट कनेक्टेड होगा, इन दैट केस बैलेंसिंग लेंथ जो मिलती है इज इक्वल टू L1 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट केस बोला है जब 1 and 3 कनेक्टेड होगा, इन दैट केस जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है इज इक्वल टू L2 सेंटीमीटर। इस बेसिस के ऊपर तुमको बताना है R और X का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ R एंड X। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल है, इजी है, ठीक है सर, समझ में आ जाएगा। नाउ जब तुम 1 and 2 क्लोज करते हैं, केस 1 के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं,
अब पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर में हमें क्या मिलता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तुमको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे हम निकालेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है। इस फॉर्मूला से एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा अक्रॉस R एंड अक्रॉस X, हम डिवाइड कर देंगे उसको करंट से एंड हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, सो तुम्हारा पहला काम क्या है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर विल कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X, ठीक है। पहले हम वो निकालेंगे। अब वो कैसे करना है देखेंगे। पहला वाला केस दिया गया है कि 1 and 2 क्लोज है, ओके। अब देखो जब 1 and 2 क्लोज होगा, सर्किट तो कैसे जा रहा है, करंट यहां से फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा ऊपर, ओके, देन गैल्वेनोमीटर एंड देन बैलेंसिंग लेवल, ओके। तो देखो ना X के यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, दिख रहा है, देखो सर्किट पे कैसे कंप्लीटेड है, ऐसे कंप्लीटेड है, X तुम्हारे सर्किट में आ ही नहीं रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, ओके। तो कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा। तुमको जो भी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ओके, बिकॉज X इज नॉट इंक्लूडिंग द सर्किट, करंट फ्लो नहीं करेगा, वहां से सर्किट ब्रेक है, ओके। सो ये जो पहला बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज ड्यू टू, मैं अज्यूम करती हूँ लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज VR एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X इज Vx, ऐसे लेबल कर देते हैं, ठीक है। जो पहला पोटेंशियल डिफरेंस मिला किसके लिए मिला है, सिर्फ और सिर्फ VR के लिए मिला है। सो हम लोग लिखेंगे केस 1 के अकॉर्डिंग, व्हेन 1 and 2 इज क्लोज्ड, VR is proportional to balancing length is L1, okay। proportionality जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है K, that K is nothing but potential gradient, so VR का तुमको वैल्यू मिल गया, VR is equal to KL1, okay। now केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या बोला गया है, केस 2 में 1 and 3 क्लोज है, okay। so when you close 1 and 3, अब तुमने जब 1 and 3 को क्लोज किया तब देखो सर्किट कैसे फ्लो करने वाला है, सर्किट में करंट ऐसे मूव करेगा, अक्रॉस R जाएगा तो यहाँ से तो ब्रेक्ड है तो यहाँ से नहीं जाएगा, करंट ऐसे मूव करेगा, ओके, देन ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन मूव्स टू गैल्वेनोमीटर एंड देन बैलेंसिंग लेंथ। तो यहाँ पे करंट R से भी फ्लो कर रहा है और X से भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है L2 वो दोनों को जैसे मिल रही है, VR के जैसे मिल रही है और Vx के जैसे मिल रही है, कलेक्टिवली मिल रही है, ओके। सो दिस बैलेंसिंग लेंथ इज कलेक्टिवली फॉर VR एज वेल एज Vx। So for second case I can say that VR plus Vx collective potential difference is proportional to balancing length is L2, okay। Again if we remove the proportionality constant, okay, so you'll get the K use करेंगे KL2, okay। अभी देखो हमको VR ऑलरेडी पता है, VR is equal to KL1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे KL1 plus Vx is equal to KL2, that will give you potential difference across X is K, इसको हम भेजेंगे, so you'll get KL2 minus L1, ये हो गया Vx। तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया अक्रॉस R एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X। नेक्स्ट काम क्या तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है, सो विल यूज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट, करेक्ट, ऐसे निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस R का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R अपॉन करंट, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज KL1 एंड करंट कितना सर्किट में 1 एम्पीयर, सो आंसर विल बी KL। सिमिलरली Vx के लिए X का वैल्यू विल बी इक्वल टू Vx अपॉन करंट, Vx is KL2 minus L1 upon current is again 1 ampere, so your answer will be KL2 minus L1, okay। क्वेश्चन में कैसे पूछा है, पहले R बाद में X, so R का वैल्यू है KL1, ऑप्शन देखते हैं हम, so ऑप्शन B एंड D में वैसा दिए KL1 एंड X का वैल्यू आना चाहिए KL2 minus L1, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर B में है, so करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, okay। नाउ तुम्हारा काम क्या है, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है जो पीडीएफ में भेजे हैं वो तुमको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं एंड जो भी क्वेश्चंस तुमको नहीं आते वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बोलो तो वो मैं वो सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पार्ट मैंने यहाँ पे कवर किया है, कुछ सेक्शन शायद कवर नहीं हुए होंगे, वो सिंपल टॉपिक के ऊपर होंगे, इसलिए अगर फिर भी तुमको सॉल्व करने को नहीं होगा सो आस्क मी इन द व्हाट्सएप, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट खत्म होता है।